नाज़रीन, इजराइल के इरादे बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो पीरियड्स के अंदर आकर ईरान को जब तबाह करना चाहता है, सिर्फ एक दफ़ा के हमले से वो ईरान को लीबिया और शाम नहीं बना पा रहा, तो फिर वो पीरियड्स के अंदर ईरान को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जून में हमला किया, फिर 28 फरवरी को अटैक किया, और अब फिर जो इजराइल की अनाउंसमेंट आ रही है कि हम कई हफ्तों की मजीद जो जंग है वो ईरान के ऊपर मुसल्लत करने जा रहे हैं। कई हफ्ते अब मजीद इजराइल कह रहा है कि जंग वो करेंगे, ठीक है ना। यानी राउंड्स के अंदर आकर, पीरियड्स के अंदर आकर थोड़ा थोड़ा करके ईरान को जब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है ईरान को कोलैप्स करने के हवाले से। और उधर आप देखिए कि यूरोप क्या अनाउंस कर रहा है। यूरोप ने कहा है कि आज हम ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो नेविगेशन में बड़ा मसला पैदा कर रहा है। और उधर IAEA जो है उसने एक नई चार्जशीट जब आज ईरान के खिलाफ मजीद लगा दी है। तो अगर अभी भी किसी को गेम समझ नहीं आ रही कि एक एक OIC मुल्क का शिकार किया जा रहा है, मतलब आज यूरोप इसराइल के खिलाफ सैंक्शन नहीं लगा रहा, ईरान जिस पर हमला हुआ है और बेरूत जहां पर इसराइल अटैक कर रहा है और वो जो हर मुआहदे खिलाफ वर्जी कर रहा है और जिसने जेनोसाइड किया और कर रहा है, उस पर सैंक्शन नहीं, ईरान पर सैंक्शन लगेंगी। आप सिर्फ एक बात का अंदाजा लगाएं, अगर जब इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था, ईरान आगे से जवाब ना दे पाता और ईरान जब वो कोलैप्स हो जाता, तो फिर तो ईरान पर मजीद सैंक्शन लगाने की नौबत ना आती, फिर तो गल्फ जो है वो ईरान को कंडेम ना कर रहे होते। यानी सारी प्रॉब्लम ही यहां से आई है कि अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और ईरान आगे से जवाब दे रहा है, जवाब देने की सलाहियत रखता है। सारा मसला यहां पर खड़ा हुआ है। अगर ईरान तबाह बर्बाद हो जाता फिर किसी को कोई मसला नहीं था, जैसे इराक हुआ, जैसे लीबिया शाम हुआ, वहां पर तो किसी को कोई मसला नहीं हुआ। तो सारा मसला ही इससे है कि ईरान सर्वाइव कैसे कर रहा है। तो सैंक्शंस भी लगेंगी, तो ईरान को कंडेम भी किया जाएगा, ईरान का ब्लॉकेट भी किया जाएगा, ईरान के ऊपर मजीद बमबारी भी की जाएगी। तो सारा मसला जो यहाँ पर है। तो अगर अभी भी किसी को गेम समझ नहीं आ रही तो फिर क्या कहा जा सकता है, तुर्की को अलबत्ता गेम समझ आ रही है, इसलिए आप देखेंगे तुर्की बड़ा वाइस स्टांस जब वो ले रहा है। सऊदी अरेबिया को समहाओ ये गेम जब वो समझ आ रही है। अच्छा, अब सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो रही है और मिनट मिनट में बहुत सारी चीज़ें उलट फेर हो रही हैं। एक तो ईरान ने कहा है कि हम एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं। ईरान ने कहा है कि ये समझते हैं कि ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन के जरिए ईरान पर बमबारी कर सकते हैं, तो ये भूल जाएं। हमारा जो जवाब होगा वो अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन होगा, ठीक है ना। अनकंट्रोलेबल जब वो एस्केलेशन होगा और हम मजीद एडवांस वेपन्स भी इस्तेमाल करेंगे। अभी ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर दिए हैं, एडवांस जो खैबर शिकन मिसाइल हैं वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं। और उन्होंने कहा कि ये देखें, पीरियड किलिंग क्या होती है कि 20 दिन बमबारी की, 40 दिन बमबारी की, उसके बाद सीज फायर कर लिया, फिर 2 महीने रुके, 6 महीने रुके, फिर आकर बमबारी की। नहीं, ईरान कह रहा है कि हम जो है वो लंबी जंग करेंगे और अनकंट्रोलेबल, जो इनके कंट्रोल में नहीं होगी, उस तरह की जंग करेंगे। ईरान ये बात कर रहा है। साथ ही ट्रंप जो है वो अचानक मीडिएटर बन गया है, अचानक सालस बन गया है। इसराइल को कह रहा है तुम भी जंग रोको, ईरान को कह रहा है तुम, यानी अचानक वो अचानक सालस बन गया कि जैसे उसका इस जंग में से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस जंग रुकाने की जब वो कोशिश कर रहा है। ट्रंप अचानक जब वो सालस बन गया। मीन टाइम जो एक ताज़ा तरीन बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, यानी साथ साथ ये चल रहा है, इसराइल से ये अनाउंसमेंट आ रही है कि हम कई हफ्ते मजीद जंग करने जा रहे हैं। ईरान कह रहा है हम हफ्ते तो छोड़ दें, हम सालों की जंग के लिए तैयार हैं, आप आए तो सही। साथ ही ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि बेरूत पर हमले का जवाब मुकम्मल हो चुका है और अगर ईरान पर या बेरूत पर मजीद हमला नहीं होता तो ईरान मजीद अटैक नहीं करेगा। ये एक अब तक की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट आ रही है। अगर मजीद अटैक नहीं होता और बेरूत पर मजीद अटैक नहीं होता, ईरान मजीद अटैक नहीं करेगा। तो समहाउ बैक चैनल से कुछ ईरान को ये कन्वे किया गया है, चूंकि उधर ट्रंप ये कह रहा था कि आज कल परसों को मुआहिदा होने जा रहा है, सो ईरान को कोई कन्वे किया गया होगा कि आप फिलहाल मजीद अटैक ना करें, तो बस मुआहिदा होने जा रहा है। सो ईरान दोनों सूरत हाल के लिए तैयार है। अगर देखें मुआहिदा हो जाता है तो मुआहिदा तो ईरान करना चाह रहा है, और मुआहिदा कौन नहीं करना चाह रहा है? इसराइल नहीं करना चाह रहा है, ठीक है ना। सो मुआहिदा जब ही होगा ये ईरान की फतह है। और अगर आज मुआहिदा होता है, कल होता है, परसों होता है, इस नए एपिसोड के बाद मुआहिदा होता है, क्लियरली ईरान और रेजिस्टेंस की फतह है, इसराइल की फतह नहीं है, इसलिए तो वो जंग छेड़ रहा है। और अगर मुआहिदा नहीं होता और इसराइल जैसे कह रहा है कि वो कई हफ्तों की मजीद जंग होने जा रही है और फिर वो आकर ईरान पर अटैक कर देते हैं, तो ईरान उसके लिए भी तैयार है और अनकंट्रोलेबल रिस्पॉन्स के लिए तैयार है और कई महीनों और कई साल की जंग के लिए तैयार है। तो ईरान दोनों सिनेरियोज के लिए जब वो तैयार है, मुआहिदा तभी होगा जब अमेरिका अपने बेबी को उठाकर साइड पर फेंकेगा, जब वो नेतन्याहू को उठाकर जब वो साइड पर फेंकेंगे तभी मुआहिदा होगा, उससे पहले जो कोई मुआहिदा नहीं होगा। और अब आप ये जरूर देख सकते हैं कि बहरहाल अमेरिका जो वो कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी हेजिटेशन उसको नजर आपको उसकी हेजिटेशन जब नजर आ रही है। और अमेरिका अगर एक और जंग के अंदर कूदता है तो 15 दिन के बाद वो और ज्यादा वीक पोजीशन में खड़ा होगा। 27 फरवरी को अमेरिका बेहतर पोजीशन में था रीजन में,
जंग के बाद वो कमजोर पोजीशन में आया, तो अब वो मजीद कमजोर पोजीशन के अंदर होगा। उधर हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो जारी हैं, खास तौर पर जो शकीफ का कला है, चोटी है, वहां पर तो हिजबुल्लाह के कंटिन्यूस हमले जारी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अंडर अटैक आ चुका है, बहुत सारे जहाज अब निशाना बने हैं। अब वो उन पर कौन अटैक कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहाज निशाना बने हैं। एशिया के भी हैं, बाकी मुल्कों, बाकी रीजन्स के भी हैं। और ऑयल प्राइसेज जब वो जंप कर गई हैं, तेजी के साथ जब ऑयल प्राइसेज ऊपर चली गई हैं। अब जरा यानी अब जो सूरत हाल है ये है कि ईरान कह रहा है दोबारा हमला नहीं होगा तो हम जवाब नहीं देंगे। ट्रंप अचानक सालिस बन गया। इजराइल कह रहा है हम तो कई हफ्तों की जंग करेंगे। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। पहले जरा इजराइल की सुन लें। अच्छा, इजराइल ने कुछ नए हमले जब ईरान पर किए हैं पिछले घंटों के अंदर, और इजरायली आर्मी कह रही है कि हमने 12 टारगेट्स को निशाना बनाया है एंड वी आर प्रिपेयरिंग फाइट फॉर सेवरल डेज। कई दिनों की मजीद जंग और कई हफ्तों की। आगे दूसरी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, द आर्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर डेज एंड पॉसिबली फॉर वीक्स ऑफ फाइटिंग विद ईरान एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हिजबुल्लाह ज्वाइनिंग। यानी 10 दिन की जंग हो सकती है, 15 दिन की हो सकती है, 30 दिन की हो सकती है, ये 2-4 हफ्तों की भी हो सकती है और 10, 12, 15 दिनों की भी हो सकती है। तो ये इजराइल कह रहा है कि वो तो एक इस तरह ये पीरियड किलिंग ऐसे ही होती है। तो इजराइल एक और कह रहा है कि वो राउंड लॉन्च करने जा रहे हैं। और नेतन्याहू के ऑफिस ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम इस इक्वेशन को कबूल नहीं करेंगे कि हम बेरूत पर हमला करें तो इसका जवाब तेहरान से आए। हम जहां लेबनान में बमबारी करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए ना कि जहां लेबनीज गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया इजराइल के सामने, टोटल सरेंडर किया, जिसके बाद इजराइल की बदमाशी ये बढ़ी। रीजन में इतनी हैसियत और ताकत नहीं है, वक़्त नहीं है कि वो अपने अरब मुल्क के लिए एक कंडेमनेशन की स्टेटमेंट ही जारी कर सके। उस लेबनान की मदद को जो है वो ईरान आया। और इजराइल को असल तकलीफ यही है कि वो कह रहे हैं लेबनान को बस हमारे हवाले कर दिया जाए, हम लेबनान के साथ जो मर्जी करें। ये उनको तकलीफ है कि ईरान क्यों आ रहा है लेबनान के लिए। तो वो कह रहे हैं कि लेबनान में हम जहां मर्जी बमबारी करें, चाहे हम बेरूत पर करें, ये ईरान हमारे पर आकर क्यों हमला कर रहा है। ये क्वेश्चन हमें कबूल नहीं है। तो ईरान को ये क्वेश्चन कबूल नहीं है कि जब सीज फायर हुआ तो फिर सारा सीज फायर होना चाहिए। ये क्या कि लेबनान पर बमबारी, भाई लेबनान पर किस जस्टिफिकेशन के साथ बमबारी जारी रहेगी। और साथ इजरायली ये भी कह रहे हैं कि हमारा अमेरिकन पार्टनर इज फुल अलर्ट। अमेरिका अलर्ट है या नहीं, वो इजरायली बता रहे हैं कि अमेरिका अलर्ट है। तो जो अमेरिका में ये डिस्कस हो रहा ना कि नेतन्याहू के हाथ में पेंटागन, नेतन्याहू के हाथ में अमेरिकन मिलिट्री, और ट्रंप के इस टेन्योर को वो अपनी लास्ट अटेम्प्ट समझते हैं इजरायली, कि ट्रंप के इस टेन्योर में जो करना है वो कर गुजरें, जितनी ज्यादा एक्सपेंशन वो कर सकते हैं वो कर गुजरें। तो आप देख रहे हैं कि वो बार बार जंगे छेड़ रहे हैं। जब से ट्रंप आया है वो मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है, उसको कोई और काम नहीं है। फिर वेस्टर्न मीडिया आप देखिए कि ऐसे एंगल दे रहा है कि जैसे इजराइल विक्टिम है और ईरान जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। विक्टिम इजराइल है और इजराइल रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी उस पर हमला हो रहा है, वो विक्टिम है। यहां पर ये वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टिंग है, जो कि हमेशा से ऐसी ही रही है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ज़ानिस्टों के कंट्रोल में है और यही सबसे बड़ा मसला है। अब जरा साथ ही ट्रंप की सुन लें। ट्रंप कहता है, अब ये आप एक अजब सर्कस देखिए, जो सारा इस क्राइसिस का जिम्मेदार है ये शख्स जिसने उस न्यूक्लियर डील से निकला जो कि इतनी मुश्किल से हुई, फिर आकर ये डिजास्टर जंग छेड़ी, अचानक जो है वो सालिस बन गया है। पता नहीं इसका ज़हनी तवाज़ुन किस दर्जे का है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहता है कि दोनों जो साइड्स हैं, इजराइल और ईरान, ये जो है वो इमीडिएट सीज फायर चाह रही हैं। और भाई ईरान कहाँ इमीडिएट सीज फायर जो वो चाह रहा है। अच्छा, ये दोनों जो है वो इमीडिएट सीज फायर चाह रही हैं और फाइनल निगोसिएशन जब वो जारी हैं, और जो ईरान का ब्लॉकेड है वो भी अलबत्ता साथ साथ जारी रहेगा जब तक एक फाइनल डील हो नहीं जाती। और हम एक फाइनल डील के बहुत करीब पहुंच गए। इजराइल एंड ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप फायरिंग। भाई ईरान का तो मसला ही नहीं है ना, असल मसला तो इजराइल का है, उसको लगाम डालनी है। जिस दिन अमेरिका उसको लगाम डाल लेगा उस दिन मसाइल हल हो जाएंगे। तो यानी वो अचानक से जब वो सालिस बन गया है, तो ईरान ने अभी जो अनाउंस किया कि हम रोक रहे हैं फिलहाल, तो डेफिनेटली यही कोई बात है जो ईरान को कन्वे की गई है कि भाई मुआहदा साइन होने जा रहा है। तो 24-48 घंटों में पता चल जाएगा साइन होने जा रहा है तो भी ठीक है। अगर दोबारा इजराइल अटैक करता है तो ईरान के लॉन्चर्स तैयार हैं, विद इन मिनट्स मिसाइल जब वो तलवीव पहुंचेंगे। और उन्होंने कहा हमारा जवाब मजीद जो है वो सख्त से सख्त जब वो होता चला जाएगा। फिर आप ट्रंप की ये भी देखिए, उससे पूछा गया कि आपने तो ये वादा किया था कि ये जो एंडलेस वॉर्स हैं इनको आप ख़त्म करेंगे, आप ये इलेक्शन में वादा करके आए थे। ट्रंप कहता है मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मैं एंडलेस वॉर्स है वो उनको ख़त्म करूँगा। अब ये इजराइल और अमेरिका की कहानी होगी। अब जरा ईरान की सुन लें। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी बता रही है कि ईरान फुली प्रिपेयर्ड फॉर प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद इजराइल एंड यूएस। ईरान का रिस्पॉन्स अनकंट्रोलेबल, और वो चाह रहे हैं कंट्रोल्ड एस्केलेशन करें। कंट्रोल्ड एस्केलेशन ईरान को नहीं करने देगा। सो एक लंबी जंग और कई फ्रंट्स के ऊपर जंग।
जिसमें ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जिसमें कई फ्रंट से इनका पर अटैक होगा, अमेरिकन इंटरेस्ट जब अंडर अटैक आएंगे, तो ये ईरान की जब स्ट्रेटजी है। लंबी जंग के लिए हम जब वो तैयार हैं। ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है कि वो एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर करेगा इजराइल से, और अमेरिकन एसेट्स को भी रीजन में निशाना बनाया जाएगा। यानी ईरान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका को भी वार्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ये बात मान ही नहीं सकते कि आपका बेबी आपके बगैर ऑपरेट कर रहा है, तो आपके इंटरेस्ट भी हमारे निशाने पर होंगे। अब ये उन्होंने लिखा है कि अमेरिका इस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग नहीं कर सकता कि जो कुछ इजराइल कर रहा है इसके पीछे अमेरिका है। इफ द इजराइल, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ इजराइलीज एंड अमेरिकन बिलीव कि दे कैन डू कंट्रोल्ड एस्केलेशन, ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, और लिमिट द नेचर ऑफ ईरान रिस्पॉन्स। कंट्रोल्ड एस्केलेशन कि जिसमें ईरान को और डिस्ट्रॉय किया जाए, और ईरान का जो रिस्पॉन्स है उसको ये लिमिटेड रखें, तो ये इनकी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है, ये इनकी फुलिश मिस्टेक है। ये भूल जाए कि ये ईरान के रिस्पॉन्स को लिमिट कर सकते हैं या ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन रीजन में कर सकते हैं। देखें, जो हावी होता है ना वो एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन ही करता है ताकि अपनी मर्जी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सके। जब अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन होगी तो फिर उसके रिजल्ट्स उसके पास नहीं आएंगे, उसका डैमेज और ज्यादा हो जाएगा। कंट्रोल्ड एस्केलेशन में वो दूसरे का डैमेज करेगा, अपना डैमेज नहीं होने देगा। सो अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन के नतीजे में ट्रंप पर प्रेशर और बढ़ेगा कि भाई आप फिर क्या पंडोरा बॉक्स वहां पर खोलकर बैठ गए हैं। ये मैटर करता है। तो ना ही ईरान का रिस्पॉन्स लिमिटेड होगा और ना ही एस्केलेशन जब वो कंट्रोल्ड होगी। अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन एंड ब्रॉड रिस्पॉन्स जब वो ईरान का होगा, मल्टी फ्रंट। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ईरान की विजडम को आप दाद दीजिए। 21st सेंचुरी की ईरान जब वो सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, यमन ने पिछली पूरी जंग में अटैक नहीं किया, 40 दिन जंग होती रही, यमन उसमें नहीं आया। अभी यमन ने फौरी अटैक कर दिया, तो यमन के एक हमले से हुआ तो कुछ भी नहीं ना, तो फिर यमन ने फौरी अटैक क्यों किया? और पिछली पूरी जंग में बाबुल मंदब बंद नहीं हुआ, अब फौरी बाबुल मंदब क्यों बंद कर दिया? तो ये ईरान का मैसेज था ट्रंप को कि आप भूल जाएं कि ये जो नेतन्याहू आपको कहानियां पढ़ा रहा है ना कि मैं बस मुझे 15 दिन और दें, मैं ईरान को ऐसे अटैक करूंगा, कुछ नहीं होगा, बस ये कंट्रोल्ड तरीके से हम करेंगे, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो ईरान ने बताया कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, और बाबुल मंदब अब जब वो बंद होगा। सो यमन तो 40 दिन में नहीं आया और ना बाबुल मंदब बंद किया, अभी वो फौरी आ गए हैं। तो ये ईरान का एक मैसेज है ट्रंप को, अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन का। तो ये विजडम है ईरान की। सो ईरान ने ताज़ा तरीन हमलों में जो लेटेस्ट जनरेशन है खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल की, वो इस्तेमाल की है। और आप देखेंगे हाइफा पर जाकर जब मिसाइल टकराए हैं, और इसके अलावा हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो ईरान की जानिब से इस्तेमाल किए गए। ईरान ने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं, अगर हमने वो निकाल लिए तो इजराइल पैरालाइज हो जाएगा। अगर हमने वो निकाल लिए तो इजराइल जब वो पैरालाइज हो जाएगा। तो ये किसी गलत फहमी के अंदर ना रहें। और ईरान के जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल इज क्लोज मोर देन एवर टू कोलैप्स। इजराइल कोलैप्स होने के करीब है, और इतना करीब है कि कभी ऐसा नहीं था। अच्छा, उधर ज़ाहिर इजरायली बयान दे रहे हैं कि बस ईरान की गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ गई है, बस ईरान जब वो कोलैप्स होने जा रहा है, एंड वी विल नॉट रिट्रीट फॉर अ सिंगल मोमेंट। बिल्कुल हम एक कदम भी, 1 इंच भी जब वो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मीनवाइल एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट टर्की से आ रही है। यू नो कि टर्की और मिस्र के साथ जो इनकी एस्केलेशन बढ़ रही है, और टर्की है, उसकी एक हिस्ट्री है। टर्की के वजीर दाखिला ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, जिस पर इजराइल में बहुत ज़्यादा एक खलबली मची हुई है और बड़ा वो गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। टर्की के वजीर दाखिला ने कहा है कि वन डे वी विल लिबरेट यरूशलेम, एक दिन हम यरूशलेम को आज़ाद करवाएंगे। ये टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया। उस पर इजराइल जब वो बड़े गुस्से से आग बगोला हुए पड़े हैं। तो अभी ये ईरान से लड़ रहे हैं, टर्की तैयारी कर रहा है, और उधर मिस्र भी समाओ कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। उसको भी पता है कि उसको एक जंग लड़ना पड़ेगी। तो ईरान की नेवी ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, पर्शियन गल्फ, यहां पर कोई अगर मिलिट्री शिप आया तो वो अंडर अटैक आएगा। और फिर ईरान ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इक्वेशन है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होगा तो उनका भी हिट होगा। और ये सिर्फ इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर तक मामला लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अंडर अटैक आएगा। तो मैंने आपको बताया ना कि देखें अब अमेरिका क्या गेम खेल रहा है, ये ईरान तो टोटली जान नहीं सकता कि अमेरिका ने खुद इजराइल को अलाउ किया कि तुम छोटा सा हमला जाकर एक हमला करो जाकर ईरान के ऊपर, और हम पीछे से बैठ कर कहते रहेंगे ये तो इजराइल कर रहा है, ये तो इजराइल कर रहा है। तो वो कोई कुछ भी साजिश कर सकते हैं, आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं अमेरिकन से। तो ईरान ये भी मैसेज साथ साथ दे रहा है, वो कि हमें ऐसा लगता है कि ईरान अभी अमेरिकन एसेट्स पर अटैक नहीं करेगा, बट वो मैसेज ये दे रहा है कि अगर आपकी ये सोच है ना कि इजराइल के जरिए आप हमारे पर बमबारी करवा लेंगे और आप यहां पर महफूज बैठे रहेंगे, तो ये भूल जाएं। ये भी साथ साथ जब वो ईरान एक मैसेज दे रहा है, क्योंकि
पीछे क्या साजिश चल रही है ये आप सारी तरीके से जान नहीं सकते। वो कुछ भी साजिश कर सकते हो सकता है नेतन्याहू एक्सप्लॉइट कर रहा हो और उसने जंग छेड़ी हो सकता है उन्होंने बैठकर फैसला किया हो कि हम अटैक करेंगे, आप कहना कि ये हमारी मर्जी के बगैर हो रहा है। एनीथिंग इज पॉसिबल। सो ईरान रिस्पॉन्स एंड द रेपरकशंस ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट एंड बेसिस, ठीक है ना, आपकी बेसिस भी हिट होंगी, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो भी रीजन के अंदर हिट होंगे अगर इसराइल की बम। ईरान बार बार कह रहा है कि अमेरिका को इस जिम्मेदारी से वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता, ये नहीं ये तो इसराइल कर रहा है। भाई इसराइल कैसे कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आप तो अपनी फौज यहां से निकालें। और जब आपने ब्लॉकेट लगाया हुआ है ईरान का, तो भी तो वो एक ऐलान जंग है और इसराइली मिलिट्री मशीन ऑपरेट ही नहीं कर सकती जब तक कि अमेरिका की सपोर्ट ना हो। रेडार्स, इंटेलिजेंस, एयर फ्यूलिंग, और खुद जो इसराइल के जहाज हैं वो किसके दियों में हैं? तो ये तो मतलब एक अजीब सी बात। तो इसलिए बहरहाल ये एक मैसेज है ईरान का कि आप भूल जाएं कि आप यहाँ बैठे रहेंगे और इसराइल के जरिए हम पर बमबारी करवाते रहेंगे। और ईरान जब वो पीक ऑफ इट्स डिफेंस रेडीनेस है और ऑफेंसिव तैयारी भी बहुत पीक पर है और आर्म्ड फोर्सेज जब बिल्कुल रेडी हैं कि वो हाई स्पीड में एक हमले को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं अगेंस्ट ईरान एंड अगेंस्ट अमेरिकन्स। और अब ये जो उनकी ताज़ा मजीद स्टेटमेंट आई है, ये सारी बात उन्होंने की है। उसके साथ उन्होंने ये कहा है, कोई मैसेज पीछे से बैक चैनल से कुछ कन्वे हुआ होगा कि अगर फर्दर अटैक नहीं होते बेरूत पर या ईरान पर, सो ईरान फिलहाल अपने हमले मजीद नहीं करेगा। लंबी जंग के लिए भी तैयार हैं, हमला होगा तो कैसे रिस्पॉन्स देंगे, एडवांस मिसाइल, अमरीकी असद, ये सारा हो गया तो उनको फिर बात की गई होगी कि मुआहिदा हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है करें मुआहिदा, भाई करें मुआहिदा, हम तो जंग के पहले दिन से काल नहीं है तो अगर मुआहिदा हो रहा है तो वेल एंड डन, आप कर लें अगले 48 घंटे और लगाएं इसराइल को लगाम, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से ईरान दोनों तरफ से यानी वो फाते है। मुआहिदा तो ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसराइल है जो मुआहिदे को रोक रहा, उसी को मसला पैदा हुआ ना और उसने जानकर प्रवोक किया, सारी सूरत हाल को बिगाड़ा। अब ये मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है। इसराइल कह रहा है कई हफ्तों की जंग, बाकायदा उसने अनाउंस कर दिया, और इधर बात यह है कि भाई मुआहिदा होने जा रहा है और ईरान कह रहा है कि फिलहाल अगर मजीद अटैक नहीं हुआ, भाई ईरान ये बिला वजह अनाउंस नहीं कर सकता। उनको एक मैसेज आया है कि भाई आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, तभी ईरान ने अनाउंस किया। तो अब वो बेबी को लगाम डालेंगे या बेबी फिर आकर अटैक करेगा, ईरान फिर जवाब देगा। तो आखिर में या तो दो ही सूरतें, या अमेरिका बेबी को उठाकर साइड पर फेंकेगा या फिर खुद जंग में आएगा, क्योंकि बेबी अकेला तो लड़ नहीं सकता। और इसराइल बमबारी करता रहेगा तो भी ईरान कह रहा है कि हम अमेरिकन एसेट्स को यहां पर हिट करेंगे, गो के शायद वो ना हिट करें, लेकिन वो ये वार्निंग जारी कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने जो लेबनान के अंदर इसराइली फौज है उसके ऊपर अटैक्स किए हैं और आगे चलकर अगर मजीद एस्केलेशन होती है तो हिजबुल्लाह डीप इनसाइड भी इसराइल पर अटैक करेगी। सो ऑयल जो है वो जंप कर गया है। इसराइली अटैक्स ऑन ईरान रैटल ग्लोबल मार्केट्स। अब ये फिर ट्रंप के ऊपर प्रेशर आएगा, ऑयल प्राइसेस जब वो ऊपर चली गई हैं। सो अगेन आज फिर दुनिया के लिए ये लम्हा है कि वो इस बात को सोचें कि रास्ता एक ही है जंगों को रोकने का, कि वो इसराइल का हाथ रोकें। अगर वो इस पोजीशन में नहीं है, इसराइल का हाथ रोकने की पोजीशन में, तो फिर मजीद जंगों के लिए तैयार हो जाए, मजीद इंस्टेबिलिटी के लिए तैयार हो जाए। अभी ये जो जंग हुई है और उससे ऑयल बढ़ा है 28 फरवरी के बाद से लेकर, इसका सारा बोझ पूरी दुनिया पर आया ना, एक एक शख्स ने इसका बिल जब वो पे किया है। तो इंसानियत बिला वजह जब वो क्राइसिस में जा रही है सिर्फ इस एक एंटिटी की वजह से। ये एक, और यूरोप कह रहा है कि हम तो मजीद सैंक्शन आज ईरान पर लगाएंगे, और IAEA कह रहा है कि ईरान अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है, ईरान अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है। सो मुनाफकत की यहाँ पर इंतहा है। मीन टाइम इसराइल ने गजा पर अटैक किया, 2 फ़लस्तीनी वहाँ पर शहीद हुए हैं। यूरोप जो है वो 6.6 बिलियन यूरोज मजीद यूक्रेन को असले की जो सप्लाई है वो करने जा रहा है। और मीन टाइम चाइना के सदर नॉर्थ कोरिया में पहुंचे। बहुत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल चाइना के सदर का वहाँ पर हुआ है, बड़े इज्जत, बड़ा एहतराम उनको जो वहाँ पर दिया जा रहा है। बड़ा गैर मामूली दौरा ये होने जा रहा है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किए। आप हमें डायज़ रोका करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।